वेलकम बैक खवातीन ज़ात। आज एक और ज़बरदस्त टॉपिक लेके आपके पास आए हैं और हर शख्स अब ये सोचता है कि किस तरह से हम अपनी इस बढ़ती उम्र को कम कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी ऐसी अद्वियात दस्तयाब हैं जो कि एंटी एजिंग के लिए यूज़ होती हैं। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि बुढ़ापे को रोकने में उसमें कामयाब होती हैं, नहीं होती, लेकिन दावे ज़रूर किए जाते हैं। लेकिन इनके पीछे हकीकत क्या है? क्या ये अद्वियात वाकई कारगर होती हैं या सिर्फ कारोबारी चाल है? आज हम ये जानेंगे और एंटी एजिंग जो इंडस्ट्री है इसके दावे, सच्चाई और इसके मुमकिन खतरात के हवाले से भी बात होगी। और बहुत ही स्पेशल मेहमान दो हमारे साथ मौजूद हैं जो खूबसूरत भी हैं। हाँ। और खूबसूरत क्यों, स्टैटिक्स की बात होती है तो खूबसूरती तो होनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हमें इन स्टूडियो ज्वाइन कर लिया जी डॉक्टर अमल सईद साहिबा ने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड साथ ही हमें ज्वाइन किया डॉक्टर राफत खान साहिबा ने। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों स्टैटिक फिजिशियंस हैं। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ राफत, तो मुझे ये बताएं, जिस तरह से हसनैन अपने इब्तिदा में बात कर रहे थे कि एंटी एजिंग बहुत सारी अद्वियात हैं, क्या आप इसको रेकमेंड करते हैं? कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते इनके? Anti-aging, not the medicine. We cannot reverse the aging, but we can kind of slow it down with the like oral medication वगैरह तो as such effective नहीं है, and we don't recommend that. But जैसे Botox है कि आप जो है उस चीज़ को whatever like the youth you have, you can maintain that. आप उसको जो है प्रोग्रेस होने से, एजिंग को प्रोग्रेस होने से आप स्लो डाउन कर सकते हैं. Not exactly like prevent it. We can't stop the time, but we can slow down and what you say is age gracefully, and probably slowly. So yes, there are things in the market that that can be used, but not oral medication or anything. There are only injectables and in the form of Botox. And then again there is maintenance of the skin कि आप अपनी जो है ना skin को maintain रखें, whatever youth you have, आप उस चीज़ को एक just kind of maintain the youth of your skin and maintain what how would you say it, just give me your input. Glow and freshness appearance के लिए आपकी अच्छी skin है। yes ठीक हो गया। अच्छा, बोटॉक्स का इन्होंने जिक्र किया, आजकल काफ़ी ज़्यादा रवाज हम देख रहे हैं, हर शख्स उसी तरफ जा रहा है। सो क्या आप समझती हैं कि इस तरफ जाना चाहिए, बोटॉक्स करवाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग फिर वो वाली बात होगी कि साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से भी बात करते हैं। बोटॉक्स देखें जी, अगर एक सही क्वालिफाइड बंदा कर रहा है तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई फील पर्सनली जो आप अपने लिए कर सकते हैं। बोटॉक्स में सिर्फ हेयर इसका एंटी एजिंग में रोल नहीं है, बोटॉक्स और भी बहुत चीज़ों के लिए होता है। हमें सबसे ज़्यादा कॉमनली पता है कि हमारे मुंह पे रिंकल्स जो आ जाते हैं, गुस्सा करने पे यहाँ पे लाइनें आ गई, माथे पे लाइनें, आंखों के इर्द गिर्द आ जाना, ये सारी झुर्रियों को कम करेगा। वो तो इसका एक हेयर, और अगर वो आप सेफली कर रहे हैं, एक अच्छे इंजेक्टर के पास जा रहे हैं तो उसका बहुत फ़ायदा है। उसके फिर नुकसानात ऑलमोस्ट क्लोज टू ज़ीरो हो जाएंगे। नुकसानात उसके हैं नहीं। नुकसान तब होता है अगर इनकरेक्ट तरीके से इंजेक्ट किया जाए, कोई गलत मसल टारगेट हो जाए तो उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन वो भी टेम्परेरी होता है। वो भी कुछ हफ्तों में आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो है फेड अवे कर जाता है। तो एक तो हमारे पास ये रिंकल्स के लिए बोटॉक्स का यूज़ आ जाता है। इसके बाद हमारे पास बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत सीरियस इशू होता है माइग्रेन्स के साथ, जो हेडेक्स होती हैं, उसके लिए बोटॉक्स इज़ वेरी इफेक्टिव, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, वो हम उसमें भी किया करते हैं। उसके बाद फिर बोटॉक्स और बहुत चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ गर्मियों में आजकल हमारा जिस तरह का मौसम है, कई लोगों को पसीना आने का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो हम उसके लिए भी बोटॉक्स एज ए ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। अच्छा, वो की जाती है। डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट अगर इसको सही तरीके से यूज़ किया जा सकता है। आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि आप एक अच्छे सेफ डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, जिसकी टेक्निक ठीक हो। अगर इफ दैट्स डन करेक्टली, इसके एज सच डिसएडवांटेजेस, मतलब यहाँ पे भी आपने नीम हकीम खतरा जान उसकी तरफ नहीं जाना। नहीं जाना। These are injectables. I mean, you can't you can trust anyone. You need to pick your injector very carefully. अच्छा डॉक्टर राफत, मुझे ये बताएं कि चूंकि आप गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, तो मुझे ये फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट करता है? Not at all. It has nothing to do with the fertility. Basically, what it does is कि जो basically there are muscles in the and different muscles हैं जिनकी contraction की वजह से आपको जो wrinkles आते हैं, तो ये what it does is कि उन muscles को temporarily paralysis करता है। ठीक है। These are the muscles which are pulling down your face or around the eyes, जिसकी वजह से आप जब squint करते हैं तो आपकी wrinkles आ जाती हैं, तो ये उन muscles को paralysis करता है। That's it, and it has nothing to do with the fertility, and इसका जो है ना localized effect होता है, it's not systemic, it doesn't go into the blood or it doesn't get absorbed and act at different
places. It's just localized. जहाँ पे inject होता है वहाँ पे ये effect करता है. अच्छा राफिद, मुझे ये बताइएगा कि जो पिछले सवाल के जवाब में अमल ने भी बताया था, हम देख रहे हैं कि मेंस सैलून में भी चले जाएं या फिर ब्यूटी सैलून में भी चले जाएं, वहाँ पे भी आपको एस्थेटिक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा लेक्चर्स भी सुनने को मिलते हैं. वहाँ पे भी वो कहते हैं कि ये लगा लें तो आपको ये हो जाएगा, ये कर लें तो आपको ये हो जाएगा. सो ये ठीक है, करवा लेना चाहिए, या इसके लिए भी आपको उनसे सबसे पहले तो पूछना चाहिए कि क्या आपके पास रेलेवेंट डिग्री है नहीं है Yes. इस प्रोसेस करने के लिए, या फिर हम देखें कि बस सस्ता है तो करवा लें? बस No, करवा no, लें, no, no, हाँ. no, no. बिल्कुल भी नहीं. Like, you know, they need to be qualified people to understand कि आपकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, हाउ इट इफेक्ट्स योर स्किन, हाउ इट इफेक्ट्स योर बॉडी, उसकी एब्जॉर्प्शन क्या होती है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं. तो नो, इन अ सैलून आई लाइक यू नो आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप जाके सैलून से कोई इस तरह की भी ट्रीटमेंट करवाएं, एंड नीदर दे आर लाइक दैट क्वालिफाइड. इट हैज़ टू बी अ क्वालिफाइड पर्सन लाइक यू नो हु ऑफर्स दीज काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स, नॉट जस्ट लाइक यू नो डोंट गो फॉर द चीप थिंग्स. सही. ठीक. अच्छा डॉक्टर अमल, मुझे ये बताएं कि कौन सी एज बेस्ट है इस पे, और क्या आप रेकमेंड करते हैं कि किस एज की ख़वातीन को ये इस तरह से करवाना चाहिए? देखें जी, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स एज अ जनरल रूल ये होता है कि हमेशा जो लोग जिनमें माइल्ड से मॉडरेट एजिंग है, 3 ग्रेड्स हैं हमारे पास एजिंग के, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर. ठीक है. माइल्ड और मॉडरेट में लोग ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक हम है. नॉन सर्जिकल की बात कर रहे हैं, सर्जिकल तो ऑब्वियसली फिर एडवांस्ड में हो गया. तो ये ज़्यादातर कहा जाता है कि जब आप 30s में एक दफ़ा जब आप आ जाते हैं तो आपके स्किन का कोलेजन डिक्रीज करना शुरू कर देगा. आपके आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बहुत फाइन रिंकल्स एंड लाइंस जो इनिशियली इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, लेकिन एज के साथ आहिस्ता आहिस्ता वही फिर एडवांस होकर आपके सामने आते बिल्कुल. हैं. तो अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स देगा. तो अगर तो एक 30s में कभी कभार लगता है कि ज़रा अर्ली है कि 30s में बंदा शुरू कर दे, लेकिन अगर मिड टू लेट 30s अगर आप ये चीज़ें शुरू कर देंगे तो योर स्किन हैज़ अ बेटर चांस कि वो ज़्यादा वेल मेंटेन रहेगी, क्योंकि एक दफ़ा अगर लाइंस रिंकल्स वगैरह आ जाए उनको रिवर्स करना ज़्यादा मुश्किल होता है. सो बेहतर ये है कि उनको आने से प्रिवेंट किया जाए. ठीक है. अगर हमारे पास एक 30+ ईयर्स की लड़की आके बोटॉक्स कराएगी या फिलर्स कराएगी या लिफ्टिंग कराएगी, उसके रिजल्ट बेहतर होंगे एज अपोज टू अगर हमारे पास कोई 60 ईयर्स की औरत आके करा रही है. बिल्कुल. तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, लेकिन ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है. कई लोगों की स्किन जेनेटिकली बहुत अच्छी होती है, तो वो उनके पास और टाइम होता है कि वो अभी इतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन ना कराएं. लेकिन जेनेटिक्स भी आपको एक खास एज तक हेल्प करती है, फिर एक एज के बाद एक एजिंग का एलिमेंट आपको हिट करता है. तो वो एक फिर पर्सनल वेरिएशन आ जाती है, लेकिन पर से 30+ ईयर्स पे लोग कहते हैं कि यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किन. ठीक हो गया. अच्छा, इन्होंने लिफ्टिंग की बात की है, तो लिफ्टिंग 30+ में भी लोग करवाते हैं, लेकिन अब इसका भी वही रूल है कि एक दफ़ा आपने अगर फेस अपना लिफ्ट करवा लिया है तो फिर आपको कुछ अरसे बाद फिर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा और उसको वापस आपको करवाना पड़ेगा. There are multiple things like you know जो कि एजिंग को इफेक्ट करती हैं. एक तो like you know as डॉक्टर अमल said कि जेनेटिक्स भी होते हैं, environmental factors भी होते हैं और पर्सनल हैबिट्स भी होती हैं. I mean like you know good sleep, good hydration, good diet, like good nutrition, all these things are good for like you know a youthful skin. तो उसमें लिफ्टिंग का ये होता है कि like you know once like you know I mean like you know for instance like you know I get my lifting done right now and it will reverse my age at least like you know if it reverses like 5 years for instance, right? So I will be 5 years younger, you know. Yes. Yeah. So even after like you know if after 5 years again I need a lifting, but still like you know I won't be like you know my certain age. There will be like you know मेरे उसके वो subtract तो हुए होंगे ना year. So it's like you know it's not that like you know कोई भी चीज़ permanent नहीं है. Like you know we are talking about the non-surgical lifting and non-surgical treatments. They are not permanent, but like you know they do need repeated sessions. But like you know nah, it kind of like you know reduces your age, definitely reduces your skin एक aging. छोटा सा सवाल और भी इससे पहले कि गजल भी सवाल कर लें कि अगर आपने एक दफ़ा फेस लिफ्ट करवा दी और वापस नहीं करवाया तो वो तो फिर ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा? ना बिल्कुल ज़्यादा बुरा नहीं लगता है. उसमें ये होता है कि बेसिकली जब पेशेंट्स जो हैं अपना फेस लिफ्ट करवाते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन लाइक यू नो व्हेन दे सी लाइक यू नो यूथफुल स्किन एंड लाइक यू नो दे फील लाइक यू नो बिट यंगर. उसके बाद जब लाइक यू नो वो जब उसके इफेक्ट वेयर ऑफ होते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्ट फीलिंग लाइक यू नो कि ज़्यादा एजिंग हो गई है. ज़्यादा एजिंग होती नहीं है, बट लाइक यू नो दैट्स हाउ लाइक यू नो फील इट. दैट्स व्हाई वी टेक लाइक यू नो बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स. पहले और 5 साल That's बाद. why we take before and after pictures always to compare. I mean, like you know, to tell them like you know that's how you were, that's how you became, and now again like you know you're सही this. सही. So अच्छा अमन, मुझे ये बताएं, जिस तरह से राफित ने बताया कि आप इसके सेशंस होते हैं, तो कितने टाइम के बाद आपने सेशन लेना ज़रूरी होता है?
सो अगेन जो फेस लिफ्टिंग में बहुत चीज़ें जो नॉन सर्जिकल फेस लिफ्टिंग है उसमें बहुत डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हम कर सकते हैं. तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं. हमारे पास अल्ट्रासाउंड के साथ ट्रीटमेंट्स होती हैं जिसमें ये हाइफुआ थेरेपी वगैरह ये काफ़ी मशहूर है. उसमें ये है कि आप 1 या 2 सेशन जब तक आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आते हैं आप कराते हो और फिर आप यू गुड फॉर अबाउट 6 to 8 months. ठीक है. एक हमारे पास सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है इन नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट वो एंडोलिफ्ट के नाम से आ रही है. वो इंशाल्लाह अब हम ऑफर भी कर रहे हैं. उसमें क्या है कि लेज़र के थ्रू सारी जो हमारे प्रॉब्लम एरियाज हैं, चिन का एरिया हो गया, फेस के साइडों पे लोगों का फैट, टारगेट फैट जहाँ पे होता है, तो वो हम उसके थ्रू फैट को मेल्ट करते हैं और साथ स्किन को टाइट कर रहे हैं. वो एक बहुत अच्छी और बहुत एडवांस्ड और लेटेस्ट ट्रीटमेंट है. वो अगर आप एक दफ़ा करा दो उसका इन ऑल प्रोबेबिलिटी एक ही सेशन रिक्वायर्ड होता है. वो जब एक दफ़ा सेशन हो जाता है तो यू गुड फॉर अबाउट 1.5 year. तो ये बेसिकली ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट वेरी करता है कि आपको कितना फ्रीक्वेंटली ज़रूरत है, आप किस चीज़ के लिए ऑप्ट कर रहे हो. सही हो गया. ये मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट वेरी करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है. और ये आखिर में तो आपने कमाल ही बता दिया. अमल आपका बहुत शुक्रिया, रिफात आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज एंटी एजिंग के हवाले से डिस्कशन. और हम उम्मीद करते हैं कि आज आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और गज़ल के भी क्लियर हुए होंगे. मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद. अल्लाह हाफिज़.